डियर स्टूडेंट, तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास 9th का चैप्टर 12 जिसका नाम क्या है साउंड। ठीक है स्टूडेंट, बट साउंड को पढ़ने से पहले स्टूडेंट हम लोग कुछ बेसिक चीज़ों को देखेंगे, देन हम लोग साउंड की ओर मूव करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो आज का हमारा सबसे पहला टॉपिक है वेव। अब ये वेव क्या होता है, इट मीन्स व्हाट इज़ अ वेव। तो चलिए आइए एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं, फिर हम लोग देखेंगे कि वेव क्या होता है। तो देखिए स्टूडेंट, मान ले रहे हैं कि हम लोग यहाँ पे क्या एक साइलेंट पॉन्ड है ना। यानी आपने एक साइलेंट पॉन्ड देखा होगा, और उस साइलेंट पॉन्ड में अगर हम लोग स्टोन फेंकते हैं तो क्या होता है स्टूडेंट, तो जैसे ही हम स्टोन फेंकते हैं तो वाटर के मॉलिक्यूल जो होते हैं वो वाइब्रेट करते हैं। इट मीन्स वाटर के मॉलिक्यूल जो होते हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, और एक मॉलिक्यूल जो है दूसरे मॉलिक्यूल को क्या करता है स्टूडेंट, डिस्टर्ब करता है। और इस तरीके से उनका जो डिस्टर्बेंस है वो कुछ इस तरीके से फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या होता है, मूव करता है। तो वो जो डिस्टर्बेंस है वो किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव नहीं करता है, इन ऑल डायरेक्शन में मूव करता है। तो ये जो डिस्टर्बेंस हम देख रहे हैं जो आगे की तरफ क्या हो रहा है, कंटिन्यू प्रोपेगेट कर रहा है, इस डिस्टर्बेंस को ही क्या बोला जाता है स्टूडेंट, वेव बोलते हैं। ठीक है, जैसे सेकंड एग्जांपल में हम लोग गिटार को देख रहे हैं, तो गिटार में क्या होता है, जो वायर होता है उस वायर को स्टूडेंट हम लोग क्या करते हैं, टच करते हैं। तो जैसे ही वायर को टच करते हैं स्टूडेंट, तो वायर जो होता है वो क्या हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है, और वो डिस्टर्बेंस आगे की तरफ कंटिन्यू क्या होता है, मूव करता है। ठीक है स्टूडेंट, तो सबसे बेहतर एग्जांपल क्या हमारा साइलेंट पॉन्ड। साइलेंट पॉन्ड में हम लोग जैसे स्टोन फेंकते हैं है ना, तो उसके मॉलिक्यूल जो होते हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, और एक मॉलिक्यूल जो दूसरे मॉलिक्यूल को डिस्टर्ब करता है, इस तरह से दूसरा जो तीसरे को डिस्टर्ब करता है, और कंटिन्यू उनका डिस्टर्बेंस जो है फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करता रहता है, प्रोपेगेट करता रहता है। तो ये जो डिस्टर्बेंस प्रोपेगेट हो रहा है, इस डिस्टर्बेंस को ही हम क्या बोलते हैं, वेव बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट, जैसे हम लोग डेफिनेशन देख रहे हैं कि वेव इज़ अ प्रोपेगेटिंग डायनेमिक डिस्टर्बेंस। यानी वेव क्या है, तो एक डिस्टर्बेंस है ऑफ वन और मोर क्वांटिटी। तो जब भी डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा तो एक या एक से ज़्यादा क्वांटिटीज़ में क्या होता है स्टूडेंट, चेंजेस आता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे दो एग्जांपल्स देखा, रिप्लेस ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, और यहाँ पे जो वेव फॉर्म हो रहा है इस वेव को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट, वाटर वेव्स है ना। और दूसरा हमने क्या चीज़ देखा स्टूडेंट, गिटार को। चलिए आगे देखते हैं वेव। यानी ये जो वेव है स्टूडेंट, इसको वेव को हम दो पार्ट में क्लासीफाई कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट इज मैकेनिकल वेव एंड सेकेंड इज नॉन मैकेनिकल वेव। तो चलिए आइए समझते हैं व्हाट इज़ मैकेनिकल वेव है ना, फिर देन समझेंगे व्हाट इज़ द नॉन मैकेनिकल वेव्स। तो स्टूडेंट मैकेनिकल वेव्स का मतलब क्या होता है, तो द वेव्स विच रिक्वायर अ मटेरियल मीडियम टू ट्रेवल। यानी कि एक ऐसे वेव्स होते हैं जिनको ट्रेवल करने के लिए है ना, प्रोपेगेट करने के लिए क्या चाहिए स्टूडेंट, तो एक मटेरियल मीडियम चाहिए। अब ये मटेरियल मीडियम क्या हो सकता है, तो मटेरियल मीडियम क्या क्या हो सकते हैं स्टूडेंट, तो सॉलिड, लिक्विड और गैसेस, ये क्या है, मटेरियल मीडियम है। यानी मैकेनिकल वेव्स को ट्रेवल करने के लिए कोई ना कोई एक मीडियम चाहिए जिसमें हमारा सॉलिड, लिक्विड और गैसेज आता है। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नॉन मैकेनिकल वेव्स। अब ये जो नॉन मैकेनिकल वेव्स होते हैं ये क्या होते हैं, तो द वेव्स विच डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर प्रोपेगेशन। यानी एक ऐसे वेव्स होते हैं जिनको प्रोपेगेट करने के लिए किसी पर्टिकुलर मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है। इट मीन्स स्टूडेंट, जो मैकेनिकल वेव्स होते हैं ये मैकेनिकल वेव जो है सॉलिड, लिक्विड, गैस, वैक्यूम किसी भी मीडियम में ट्रेवल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकते हैं, ये लिक्विड में भी, गैसेस में भी है ना। तो ऐसे वेव्स को हम लोग क्या बोलते हैं नॉन मैकेनिकल वेव्स, और जिनको ट्रेवल करने के लिए, प्रोपेगेट करने के लिए पर्टिकुलर मीडियम्स की रिक्वायरमेंट होती है, वैसे वेव्स को हम क्या बोलते हैं, नॉन मैकेनिकल वेव्स। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए आइए देखते हैं कुछ एग्जांपल्स मैकेनिकल वेव्स के और नॉन मैकेनिकल वेव्स के। ठीक है स्टूडेंट, चलिए तो देखिए एग्जांपल्स ऑफ मैकेनिकल वेव्स। तो पहला जो हम एग्जांपल देख रहे हैं मैकेनिकल वेव्स का वो क्या है स्टूडेंट, वाटर वेव्स। जो अभी अभी हम लोग पढ़े थे कि एक साइलेंट पॉन्ड है, और उस साइलेंट पॉन्ड में हम लोग क्या करते हैं, स्टोन फेंकते हैं। तो जैसे ही स्टोन फेंकते हैं तो वो स्टोन जो है वो वाटर मॉलिक्यूल को डिस्टर्ब करता है, और जैसे ही वाटर मॉलिक्यूल डिस्टर्ब होता है तो एक वाटर मॉलिक्यूल जो है वो दूसरे वाटर मॉलिक्यूल को डिस्टर्ब करता है, और इस तरीके से उनका जो डिस्टर्बेंस है वो कंटिन्यू आगे की तरफ बढ़ता जाता है। ठीक है, तो ये जो हम डिस्टर्बेंस देख रहे हैं स्टूडेंट, ये डिस्टर्बेंस कहाँ पे क्रिएट हो रहा है, तो वाटर के लेयर्स पे क्रिएट हो रहा है। और वाटर क्या है स्टूडेंट, तो वाटर एक मीडियम है। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे जो वेव फॉर्म हो रहा है स्टूडेंट, ये वेव को हम लोग क्या बोलते हैं, मैकेनिकल वेव्स। क्योंकि हम लोग पढ़े थे कि मैकेनिकल वेव जो ऐसे वेव्स होते हैं जिनको प्रोपेगेट करने के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है ना। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये जो वेव्स फॉर्म हो रहा है वाटर वेव्स, वो कहाँ पे फॉर्म हो रहा है, वाटर्स के लेयर्स पे। क्लियर स्टूडेंट, आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, देखिए स्लिंकी वेव। स्लिंकी वेव्स क्या होता है, तो स्लिंकी का मतलब होता है स्टूडेंट ये स्प्रिंग शेप्ड टॉयज होते हैं है ना। यानी स्लिंकी इज अ स्प्रिंग शेप्ड टॉयज विच कैन बी एक्सटेंडेड और कंप्रेस्ड वेरी इजीली। यानी हम इसको इजीली कंप्रेस कर सकते हैं और एक्सटेंड कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्लिंकी बोलते हैं। देखिए कुछ इस तरीके से होता है स्प्रिंग टाइप का।
तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि वेट है ना, इस वेट पे हम लोग क्या करते हैं, नीचे की ओर इसको खींचते हैं और खींचने के बाद छोड़ देते हैं। तो जैसे ही छोड़ते हैं तो हम क्या देखते हैं कि ये स्लिंकी जो है यानी स्प्रिंग जो कुछ इस तरीके से बैंड हो जाता है, यानी ये डिस्टर्ब हो गया स्टूडेंट। ठीक है, अब देखिए आगे सेकंड वाले में कि ये जो डिस्टर्बेंस है थोड़ा सा क्या हो गया, ऊपर चला गया। थर्ड वाले फिगर में देख रहे हैं कि ये जो डिस्टर्बेंस है जो पहले यहाँ पे था थोड़ा सा ऊपर गया। अगेन थर्ड वाले में क्या देख रहे हैं स्टूडेंट कि डिस्टर्बेंस और ऊपर चला गया। ठीक है, तो इस जैसे हम इसको वेट को, ये जो लोड है इस लोड को हिला के हम छोड़ देते हैं तो इस स्प्रिंग में स्लिंकी में जो डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रहा है वो कंटिन्यू क्या हो रहा है, प्रोपेगेट कर रहा है इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो ऐसे वेव्स जो हम देख रहे हैं ये एग्जाम्पल, ये किसका एग्जाम्पल है स्टूडेंट, मैकेनिकल वेव्स का। ठीक है, आगे देखते हैं स्टूडेंट वाइब्रेशन इन गिटार स्ट्रिंग, यानी जो हम गिटार का स्ट्रिंग देखते हैं इसमें क्या करते हैं, जैसे टच करते हैं तो ये वाइब्रेट होता है। तो ये भी जो वेव्स क्रिएट हो रहा है इसमें है ना, तो उसको भी हम क्या बोलते हैं, मैकेनिकल वेव्स। ओशियन में देखिए स्टूडेंट, जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कुछ इस तरीके से ओशियन में ट्रेवल करते हैं है ना, तो ये भी क्या होता है, एक वेव्स के फॉर्म में ये ट्रेवल कर रहे हैं। तो ऐसे वेव्स को हम क्या बोलते हैं, मैकेनिकल वेव्स बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट रोप वेव्स। रोप वेव्स में क्या देख रहे हैं कि एक रोप है ना, जिसको और ये पर्सन क्या कर रहा है, इस रोप को हिला रहा है। तो जैसे ये हिलाता है इसमें मूवमेंट करता है तो क्या होता है, रोप कुछ इस तरीके से आगे की ओर बढ़ता है ना। तो इस रोप के में जो वेव फॉर्म हो रहा है वो भी कहाँ पे फॉर्म हो रहा है स्टूडेंट, एक मीडियम में फॉर्म हो रहा है ना। तो ऐसे जो रोप वेव्स होते हैं ये भी किसके एग्जाम्पल हैं, मैकेनिकल वेव्स के। चलिए आइए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स नॉन मैकेनिकल वेव्स के भी है ना। तो स्टूडेंट नॉन मैकेनिकल वेव्स में कौन आता है, तो देखिए जितने भी ऑल रेडिएशन, यानी जिसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी बोलते हैं, तो जितने भी रेडिएशंस होते हैं वो सारे के सारे रेडिएशन किसके अंदर आते हैं, नॉन मैकेनिकल वेव्स के। अब रेडिएशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के अंदर कौन कौन आता है, तो लाइट वेव्स, रेडियो वेव, एक्स रेज, अल्फा बीटा गामा, ये सारे के सारे क्या हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। और इनको ट्रेवल करने के लिए किसी पर्टिकुलर मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है ना। ये जो सारे वेव्स जो हैं वो वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, चलिए तो अब आगे देखते हैं हम लोग टाइप ऑफ मैकेनिकल वेव्स है ना। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, टाइप ऑफ मैकेनिकल वेव्स। देखिए टाइप ऑफ मैकेनिकल वेव्स में, यानी मैकेनिकल वेव्स को अगेन कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स। फर्स्ट इज व्हाट, ट्रांसवर्स वेव, एंड सेकंड इज व्हाट, लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। ठीक है स्टूडेंट, तो हम लोग सबसे पहले ट्रांसवर्स वेव्स को देखते हैं, देन उसके बाद हम लोग लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स को देखेंगे। तो देखिए ट्रांसवर्स वेव, तो चलिए समझते हैं कि ट्रांसवर्स वेव क्या होता है। तो मान लीजिए स्टूडेंट ये जो हम लोग एरो देख रहे हैं ये किसको शो कर रहा है, डायरेक्शन ऑफ वेव्स को, यानी जो वेव है वो कुछ इस डायरेक्शन में चल रहा है, लेफ्ट टू राइट की तरफ चल रहा है। और ये जब वेव्स हमारे किसी मीडियम में इंटर करती हैं, मान ले रहे हैं कि हमारा एक मीडियम है और ये वेव जो है वो इस डायरेक्शन में प्रोपगेट कर रही हैं। तो जैसे ये वेव से मीडियम में पहुँचती है स्टूडेंट, मीडियम के जो पार्टिकल्स होते हैं वो मीडियम के पार्टिकल जो हैं कुछ इस तरीके से ऑसिलेट करते हैं, मतलब इस तरीके से वो वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देते हैं है ना। तो जैसे ये वेव्स इस मीडियम में इंटर किया, जो मीडियम के पार्टिकल्स हैं वो मीडियम के पार्टिकल क्या हो गए स्टूडेंट, अप डाउन मोशन करना स्टार्ट कर दिए है ना। और इस अप डाउन मोशन में क्या होता है स्टूडेंट, ये फॉर्म करते हैं क्या चीज़, क्रेस्ट है ना, यानी जो टॉप वाला पार्ट होता है इसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट, क्रेस्ट, और जो बॉटम वाला पार्ट होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रफ। ठीक है स्टूडेंट, तो मीडियम के पार्टिकल जो हैं वो क्रेस्ट और ट्रफ फॉर्म करते हुए आगे की तरफ प्रोपेगेट करते हैं। तो ऐसे वेव्स को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स वेव, जिसमें जो मीडियम के पार्टिकल्स होते हैं वो डायरेक्शन ऑफ वेव्स के परपेंडिकुलर होते हैं। जैसे स्टूडेंट मान लीजिए ये हमारा वेव का डायरेक्शन है, ठीक है, और ये मान ले रहे हैं पार्टिकल है, तो ये पार्टिकल जो है कैसे ऑसिलेट करता है, अप डाउन ऑसिलेट करता है, यानी डायरेक्शन ऑफ वेव के जस्ट परपेंडिकुलर कौन ऑसिलेट करता है, वाइब्रेट करता है, तो मीडियम के पार्टिकल्स वाइब्रेट करते हैं। तो ऐसे वेव्स को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स वेव। अब देखिए स्टूडेंट ये जो ट्रांसवर्स वेव है ये कहाँ पे जनरेट हो सकता है ना, तो क्या बोल रहा है, जनरेट एंड प्रोपेगेट ऑन लिक्विड लेयर्स एंड साउंड, यानी जो ट्रांसवर्स वेव होते हैं वो कहाँ पे प्रोपेगेट हो या फिर जनरेट हो सकते हैं, तो लिक्विड्स के लेयर्स पे हो सकते हैं। और कहाँ पे हो सकते हैं स्टूडेंट, सॉलिड में हो सकते हैं। तो इसका एग्जांपल देखिए, लिक्विड लेयर्स में क्या बनता है स्टूडेंट, वाटर वेव्स बनता है ना, सेस्मिक वेव्स, ये सारे के सारे एग्जांपल किसके हैं, ट्रांसवर्स वेव्स के। ठीक है स्टूडेंट, अब हम लोग देखें कि जो मीडियम के पार्टिकल्स होते हैं वो क्या बनाते हैं, क्रेस्ट बनाते हैं और ट्रफ बनाते हैं है ना।
तो जो क्रेस्ट होता है वो क्रेस्ट क्या होता है स्टूडेंट, तो हाईएस्ट पार्ट ऑफ ए ट्रांसवर्स वेव, यानी जो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो वेव फॉर्म हो रहा है, इस वेव का जो हाईएस्ट पार्ट है, इस हाईएस्ट पार्ट को ही क्या बोला जाता है स्टूडेंट, क्रेस्ट बोलते हैं। और जिसका लोवेस्ट पार्ट होता है, इस लोवेस्ट पार्ट को क्या बोला जाता है स्टूडेंट, ट्रफ बोलते हैं। ठीक है, तो द हाईएस्ट पार्ट ऑफ ए ट्रांसवर्स वेव इज क्रेस्ट, है ना, एंड द लोवेस्ट पार्ट ऑफ ट्रांसवर्स वेव इज ट्रफ। ठीक है स्टूडेंट, चलिए तो आगे देखते हैं कि व्हाट इज ट्रांसवर्स वेव। तो ट्रांसवर्स वेव इज अ मूविंग वेव, है ना। ट्रांसवर्स वेव कैसा वेव है स्टूडेंट, मूविंग वेव है, हुज ऑसिलेशन आर परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव, जिसका ऑसिलेशन जो होता है, जिसका वाइब्रेशन, ऑसिलेशन मीन्स वाइब्रेशन, जिसका वाइब्रेशन जो है वो कैसा होता है, परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ वेव। जैसा यहाँ फिगर में हम लोग देख रहे हैं कि दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेव, बट जो मीडियम के पार्टिकल्स है उसका मूवमेंट कैसा हो रहा है, तो कुछ इस तरीके से हो रहा है ना, यानी 90 डिग्री फॉर्म कर रहे हैं किसके साथ, तो डायरेक्शन ऑफ वेव के साथ। ठीक है स्टूडेंट, चलिए तो ये हम लोग ट्रांसवर्स वेव को समझे। नेक्स्ट हम लोग समझते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स को, है ना, कि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्या होता है। तो देखिए स्टूडेंट, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स को अगेन एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। तो मान ले रहे हैं कि हमारा जो वेव है वो वेव कुछ इस डायरेक्शन में चल रहा है ना, और जैसे ये वेव्स इस मीडियम में इंटर करते हैं स्टूडेंट, तो मीडियम के जो पार्टिकल्स होते हैं, है ना, वो पार्टिकल जो है वो कुछ इस तरीके से मूव करते हैं। यानी जो पार्टिकल होते हैं मीडियम के, वो मीडियम के पार्टिकल एक बार लेफ्ट में जाते हैं, एक बार राइट में, फिर लेफ्ट राइट, इस तरह से करते हुए आगे की तरफ क्या होते हैं स्टूडेंट, प्रोपगेट करते हैं। ठीक है, यानी देखिए सोर्स मूव्स लेफ्ट एंड राइट, यानी एक बार लेफ्ट में जाएगा पार्टिकल, मीडियम का पार्टिकल, फिर अगेन कहाँ पे आएगा, राइट में। जैसे हम लोग पेंडुलम वाले केस में देखते थे स्टूडेंट, है ना, पेंडुलम वाले केस में भी क्या होता है, जो ये बॉब होता है एक बार ऊपर की तरफ जाता है, अगेन वापस आता है, फिर मेन पोजीशन से आगे की तरफ जाता है, फिर वापस आता है। ठीक है स्टूडेंट, झूला में भी सेम केस होता है। तो सेम यहाँ पे देख रहे हैं, और इस टाइप के मोशंस को हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट, टू एंड फ्रो मोशन, है ना। तो जैसे ही ये वेव इस मीडियम में इंटर करता है ना, यानी डायरेक्शन ऑफ वेव जो है तो इंटर करेगा, तो जो मीडियम का पार्टिकल्स होता है स्टूडेंट, वो मीडियम का पार्टिकल कैसा मोशन करता है, टू एंड प्रोमोशन करता है। मतलब एक बार मीडियम पार्टिकल लेफ्ट की तरफ जाते हैं और एक बार राइट की तरफ जाते हैं। तो इस तरीके से जो वेव फॉर्म होता है, उस वेव को हम क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट, चलिए आगे देखिए क्या बोल रहा है कि वाइब्रेशन ऑफ मीडियम पार्टिकल, जो मीडियम पार्टिकल्स का वाइब्रेशन होता है वो पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ वेव ट्रेवल, यानी देखिए वेव हमारा किधर ट्रेवल कर रहा है, आगे की तरफ, और जो मीडियम के पार्टिकल हैं वो भी कैसे ऑसिलेट कर रहे हैं, उसी के पैरेलल ऑसिलेट कर रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो ऐसे वेव को हम क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल। अब ये जो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होते हैं वो कहाँ पे जनरेट और प्रोपेगेट हो सकते हैं, तो जनरेट एंड प्रोपेगेट इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेज, है ना, यानी ये सॉलिड में भी प्रोपेगेट कर सकता है, जनरेट हो सकता है, लिक्विड में भी प्रोपेगेट जनरेट कर सकता है, ठीक है, गैसेज में भी ये प्रोपेगेट और जनरेट हो सकता है। बट स्टूडेंट इट डज नॉट ट्रैवल इन वैक्यूम, लेकिन ये जो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होते हैं वो कभी भी वैक्यूम में ट्रैवल नहीं कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, जैसे यहाँ पे स्प्रिंग देख रहे हैं, तो देखिए स्प्रिंग में जो पार्टिकल्स हैं एक बार आगे की तरफ जा रहे हैं, है ना, फिर पीछे की तरफ, आगे की तरफ, एक बार लेफ्ट एक बार राइट, इस तरीके से आगे पीछे होते हुए ये प्रोपेगेट करते हैं। तो ऐसे वेव्स को हम लोग क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। ठीक है स्टूडेंट, तो इसका डेफिनेशन देखते हैं कि व्हाट इज लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स आर वेव्स इन विच वाइब्रेशन ऑफ मीडियम, यानी जो मीडियम का जो वाइब्रेशन होता है वो पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ वेव, यानी वेव के डायरेक्शन के पैरेलल होता है। ठीक है, ट्रेवल्स एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मीडियम इन द सेम डायरेक्शन ऑफ द वेव प्रोपगेशन। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, तो ये भी सेम डायरेक्शन ऑफ द वेव प्रोपगेशन, यानी वेव के प्रोपगेशन के सेम डायरेक्शन में ही उनका डिस्प्लेसमेंट भी होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये कुछ बेसिक चीज़ें थी वेव्स के बारे में, है ना। तो अब इन्हीं के थ्रू हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं, और नेक्स्ट जो हम लोग टॉपिक देखते हैं वो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, साउंड है। ठीक है स्टूडेंट, तो साउंड किसको बोलते हैं, तो साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, है ना, विच प्रोड्यूस अ सेंसेशन ऑफ हियरिंग इन आवर आइज। मतलब साउंड क्या है, एक तरह का एनर्जी है, एक प्रकार का एनर्जी है जो प्रोड्यूस करता है क्या चीज़, सेंसेशन ऑफ हियरिंग इन आवर आइज, मतलब सुनने की क्षमता वो प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो एक तरह से ये अगर फॉर्म ऑफ एनर्जी है, इसका मतलब क्या समझ में आया स्टूडेंट, कि जब तक एनर्जी नहीं होगा तब तक हमारा साउंड भी नहीं होगा, यानी विदाउट एनर्जी जो है कभी भी साउंड प्रोड्यूस नहीं हो सकता है। ठीक है स्टूडेंट, जैसे हम लोग देखिए कुछ एग्जांपल देखते हैं, पीपल टॉकिंग, है ना, जब लोग क्या करते हैं, व्यक्ति आपस में बात करते हैं,
तो वो भी क्या करते हैं, तो एक व्यक्ति बोल रहा है मतलब एक व्यक्ति एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है ना, वो किस फॉर्म में चलता है, तो वेव के फॉर्म में चलता है और दूसरे पर्सन तक वो पहुंचता है। बर्ड चिरपिंग है ना, चिड़ियाँ चहचहाती हैं, ठीक है। व्हीकल्स हॉकिंग, जो व्हीकल्स होते हैं वो हॉर्न वगैरह बजाते हैं, तो वहाँ पे भी क्या होता है, एनर्जी प्रोड्यूस होता है ना, और वो एनर्जी क्या होता है, हमारे कानों तक पहुँचती है और हमारे कानों में क्या होता है, एक सेंसेशन क्रिएट होता है, तब हम किसी चीज़ को क्या करते हैं, सुन पाते हैं। तो डॉग बार्किंग्स है ना, म्यूजिकल नोट्स फॉर डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट जैसे सितार, गिटार, तबला है ना, इन सबको जाके हम लोग क्या करते हैं, जब हिट करते हैं, स्ट्राइक करते हैं उस पर, तो क्या होता है, एक डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है, ठीक है। और वो जो डिस्टर्बेंस होता है वो आगे की तरफ मूवमेंट करता है, जो एनर्जी के फॉर्म में मूव करता है, ठीक है। तो उस एनर्जी को यहाँ पे हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट, साउंड बोलते हैं, ठीक है। देखिए अब नेक्स्ट टॉपिक है प्रोडक्शन ऑफ साउंड, यानी साउंड का प्रोडक्शन किस तरीके से होता है, ठीक है। तो देखिए साउंड का प्रोडक्शन को समझने से पहले कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, देन हम लोग समझेंगे कि साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो देखिए पहला एग्जांपल किसका है, गिटार का, गिटार स्ट्रिंग है ना, तो गिटार स्ट्रिंग के हम लोग क्या करते हैं, टच करते हैं, यानी हम लोग अपने फिंगर से इसके स्ट्रिंग को क्या करते हैं, जैसे ही टच करते हैं तो ये स्ट्रिंग क्या होता है, वाइब्रेट करना स्टार्ट हो जाता है और उसके वाइब्रेशन से क्या होता है स्टैंड, साउंड प्रोड्यूस होता है, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए टूनिंग फॉर्क है ना, जो लेबोरेटरी में भी हम लोग देख सकते हैं। तो ये जो टूनिंग फॉर्क है, इस टूनिंग फॉर्क को क्या करते हैं, किसी अगर ग्लास पे या किसी दूसरे चीज़ पे जाके हिट करते हैं, स्ट्राइक करते हैं, तो ये जो टूनिंग फॉर्क होते हैं ये क्या होते हैं, वाइब्रेट करना स्टार्ट करते हैं, जैसे ये ऑसिलेट करने इसका बीच का डिस्टेंस बढ़ना घटना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो जैसे इसको हम किसी दूसरे चीज़ पे जाकर स्ट्राइक करते हैं तो अगेन ये क्या होता है, वाइब्रेट होता है और उस वाइब्रेशन से क्या होता है, साउंड प्रोड्यूस होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट एग्जांपल में देख रहे हैं मेम्ब्रेन वाइब्रेट्स है ना, ये जो ड्रम होता है, ड्रम को जैसे हम हिट करते हैं तो क्या होता है, इन दोनों के बीच में कॉलिजन होता है, और जैसे इन दोनों के बीच में कॉलिजन होता है तो वाइब्रेशन होता है ना, मेम्ब्रेन क्या होता है, वाइब्रेट करना स्टार्ट करते हैं और उसकी वजह से क्या होता है, साउंड प्रोड्यूस होता है। फोर्थ में देखिए स्टूडेंट लाउड स्पीकर है ना, ये लाउड स्पीकर क्या होता है, वाइब्रेट करते हैं और वाइब्रेट करके क्या प्रोड्यूस करते हैं, साउंड प्रोड्यूस करते हैं। इसका मतलब क्या समझ में है कि इन फिगर्स को अगर हम लोग देखते हैं तो साउंड तभी प्रोड्यूस होता है जब कोई पार्टिकल जो है क्या होता है स्टूडेंट, या कोई ऑब्जेक्ट जो होता है वो वाइब्रेट करता है, ठीक है स्टूडेंट। तो चलिए देखिए साउंड इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू वाइब्रेशन ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट, यानी जब अलग अलग ऑब्जेक्ट जो क्या होते हैं स्टूडेंट वाइब्रेशन करते हैं तो उसके वाइब्रेशन के कारण ही क्या होता है, हमारा साउंड प्रोड्यूस होता है। और वाइब्रेशन कैसे क्रिएट हो सकता है, तो कॉलिजन बिटवीन टू पार्टिकल, यानी दो पार्टिकल्स के बीच में क्या होगा, कॉलिजन होगा, है ना। कैसे कॉलिजन हो रहा था, तो जैसे हम लोग यहाँ पे देख रहे थे कि इस ड्रम्स को हम लोग क्या कर रहे हैं, स्टिक से जब पीटते हैं है ना, तो यहाँ दो पार्टिकल्स के बीच क्या हो रहा है, कॉलिजन हो रहा है, उस कॉलिजन की वजह से वाइब्रेशन क्रिएट हो रहा था। यहाँ पे टूनिंग फॉर्क को क्या करते हैं, हम किसी ग्लास में या किसी दूसरे मेटल से इसको स्ट्राइक करते हैं तो ये क्या होता है, वाइब्रेट करने लगता है, यानी यहाँ पे भी कॉलिजन हुआ। गिटार स्ट्रिंग को क्या करते हैं हम लोग, फिंगर से टच करते हैं तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, कॉलिजन हो रहा है, ठीक है स्टूडेंट। तो कॉलिजन बिटवीन टू पार्टिकल्स, यानी साउंड का प्रोड्यूस होगा जब दो पार्टिकल्स के बीच में क्या होगा, कॉलिजन होगा, और कॉलिजन होने से क्या होता है स्टूडेंट, तो वाइब्रेशन क्रिएट होता है। और ये जो वाइब्रेशन है, वाइब्रेशन क्या है, एक तरह का मोशन है ना। और ये किस तरह का मोशन है स्टूडेंट, तो ये जो वाइब्रेशन है टू एंड फ्रो मोशन है ना, यानी जो पार्टिकल्स होता है वो पार्टिकल क्या होता है, एक बार राइट में जाता है फिर अगेन वो पार्टिकल क्या होता है, लेफ्ट में जाता है, और इस तरीके से ये पार्टिकल क्या होता है, आगे की तरफ प्रोपेगेट करता है, ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए ये जो वाइब्रेशन है, इसी वाइब्रेशन को हम क्या बोल सकते हैं, एनर्जी है ना। अगर वाइब्रेशन हो रहा है मतलब उसमें क्या हो रहा है, एनर्जी प्रोड्यूस हुआ, और वो जो एनर्जी है वो किस फॉर्म में चलता है स्टूडेंट, वेव्स के फॉर्म में चलता है, क्लियर है। तो साउंड जो है वो क्या हो गया, साउंड एक तरह से क्या हो गया, वेव हो गया, है ना। तो वेव जो है तो ये किस तरह का वेव है, क्योंकि हम लोग दो टाइप्स का वेव पढ़े हैं, एक ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो साउंड किस टाइप का वेव्स है स्टूडेंट, तो साउंड वेव्स आर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, है ना। ये किस तरह का वेव है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स है, यानी इनको ट्रेवल, ये कहाँ कहाँ पे प्रोड्यूस या जनरेट हो सकते हैं, तो साउंड में, सॉलिड में, लिक्विड में एंड गैसेस में, ठीक है। अब देखिए ये जो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होता है वो किस तरह का वेव होता है, मैकेनिकल वेव्स होता है। अब मैकेनिकल वेव्स का फंक्शन हम लोग क्या पढ़े थे कि मटेरियल रिक्वायर्ड टू ट्रैवल, यानी कोई ना कोई एक मटेरियल मीडियम चाहिए इनको ट्रैवल करने के लिए, और ये किस किस मीडियम में ट्रैवल कर सकते हैं, तो सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस में ट्रैवल कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि साउंड क्या है ना, और ये किस तरीके से प्रोड्यूस होता है। चलिए आगे देखते हैं।
वाई आर दे डिफरेंट, है ना। हम लोग देखिए अब साउंड जब सुनते हैं तो हम अलग अलग तरीके का साउंड सुनते हैं, है ना। जैसे बर्ड चहचहाती हैं तो उनका साउंड अलग होता है। दो व्यक्ति अगर आपस में कोई बात बोलते हैं तो उनका साउंड अलग होता है। लाउड स्पीकर का साउंड अलग होता है, ठीक है स्टैंड। गिटार का साउंड अलग होता है, तबला का साउंड अलग होता है। तो ये जो साउंड हमको अलग अलग सुनाई देते हैं वो किसके वजह से सुनाई देते हैं। तो यानी जो हम लोग साउंड वेव्स पढ़ रहे हैं, ये जो साउंड वेव्स है वो दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, ठीक है स्टूडेंट। पहला जो क्या है फ्रीक्वेंसी, और दूसरा क्या है एम्पलीट्यूड। यानी फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड की वजह से ही क्या होता है हमको डिफरेंट साउंड सुनाई देते हैं, है ना। जिसका फ्रीक्वेंसी क्या होता है ज़्यादा होता है तो वो फ्रीक्वेंसी क्या चीज़ को आइडेंटिफाई करता है स्टूडेंट, तो आइडेंटिफाई द पिच ऑफ द साउंड, है ना। यानी साउंड के पिच को क्या करता है वो आइडेंटिफाई करता है, कौन, फ्रीक्वेंसी। और दूसरा है क्या एम्पलीट्यूड। अब ये एम्पलीट्यूड क्या चीज़ आइडेंटिफाई करता है, तो आइडेंटिफाई द लाउडनेस ऑफ द साउंड। यानी ये साउंड के लाउडनेस को क्या करता है आइडेंटिफाई करता है। यानी यही दो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड, जिसकी वजह से हमको अलग अलग तरीके का साउंड सुनाई देता है, ठीक है स्टूडेंट। चलिए तो इन सारे चीज़ों को अगेन हम लोग अच्छे से आगे नेक्स्ट वीडियोज़ में डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है स्टूडेंट। बट यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि ये जो साउंड वेव्स है, ये साउंड वेव्स क्या होता है स्टूडेंट, ये साउंड वेव्स जो है वो कभी भी वैक्यूम में ट्रेवल नहीं करता है, ठीक है स्टूडेंट। ये जो साउंड वेव है ये कहाँ पे ट्रेवल नहीं करता है, वैक्यूम में ट्रेवल नहीं करता है। तो चलिए आइए देखते हैं कि ये वैक्यूम में कैसे ट्रेवल नहीं करता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग एक डेमोन्स्ट्रेशन देख रहे हैं, है ना। यानी हम लोग यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट देख रहे हैं। इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है स्टूडेंट, तो यहाँ पे हम लोग क्या किए कि ग्लास का जार लिए हुए हैं, ठीक है स्टूडेंट। ये हमारा क्या है ग्लास का जार है, और इस ग्लास जार के अंदर हम लोग क्या सेट किए हुए हैं इलेक्ट्रिक बेल, है ना। ये पूरा जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये क्या है ग्लास जार है, और इसमें देखिए यहाँ पे क्या लगा हुआ है इलेक्ट्रिक बेल लगा हुआ है ना। और इस पूरे इलेक्ट्रिक बेल को हम लोग क्या किए बैटरी से कनेक्ट कर दिए हैं। बैटरी और की हमारा लगा हुआ है, ठीक है। और नीचे देखिए स्टूडेंट इसके यहाँ पे क्या एक पाइप लगा है, यानी ये क्या है वैक्यूम पंप है ना। वैक्यूम पंप मतलब यहाँ से जो भी इसके अंदर इस गैस ग्लास जार के अंदर जो भी एयर होगा उसको हम क्या कर सकते हैं यहाँ से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट जैसे ही यहाँ पे हम लोग बैटरी ऑन करते हैं, मान लीजिए अभी जो ये ग्लास जार है इस ग्लास जार के अंदर क्या एयर भरा हुआ है। तो जैसे हम इस बैटरी को ऑन करते हैं, है ना, तो जैसे ही ऑन करते हैं तो क्या होता है ये जो हमारा इलेक्ट्रिक बेल होता है, ये इलेक्ट्रिक बेल क्या होता है वाइब्रेट करना स्टार्ट करता है। और जैसे ये वाइब्रेट करना स्टार्ट होगा तो क्या होगा हमको साउंड सुनाई देगा, क्लियर स्टूडेंट। बट हम लोग नेक्स्ट टाइम में क्या करते हैं कि इसके अंदर इस ग्लास जार के अंदर जो भी एयर भरा हुआ है उस एयर को जो है वैक्यूम पंप के थ्रू क्या करते हैं बाहर निकाल देते हैं। अगर इसको पूरा का पूरा यहाँ का एयर को बाहर निकाल लिए तो यहाँ का जो मीडियम हो गया वो कैसा हो गया स्टूडेंट, वैक्यूम हो गया, ठीक है। तो यहाँ का मीडियम कैसा हो गया वैक्यूम। अब जैसे ही वैक्यूम हो जाता है, अब अगेन यहाँ पे बैटरी ऑन करते हैं। तो जैसे ही यहाँ पे बैटरी ऑन करते हैं क्या होता है कि ये जो इलेक्ट्रिक बेल है, ये इलेक्ट्रिक बेल जो है वाइब्रेट करना स्टार्ट करता है, और ये जो वाइब्रेशन होता है वो हमको साउंड के फॉर्म में क्या होता है सुनाई देता है। तो ये एक तरह से डेमोन्स्ट्रेशन था, है ना, जिसमें हम देखते हैं कि किस तरीके से साउंड जो है वो वैक्यूम में ट्रेवल नहीं करता है ना। जब एयर था तो क्या हुआ ये इलेक्ट्रिक बेल हमारा बजता है वाइब्रेट करता है तो हमको उसका साउंड सुनाई देता है। बट जैसे ही हम यहाँ से एयर को पूरी तरीके से रिमूव कर देते हैं, हटा देते हैं, अब हम बैटरी स्विच ऑन करते हैं तो ये इलेक्ट्रिक बेल तो वाइब्रेट करता है, उस वाइब्रेशन से हमको साउंड सुनाई देता है, ठीक है। तो ये डेमोन्स्ट्रेशन क्या शो करता है स्टूडेंट, तो डेमोन्स्ट्रेशन टू शो दैट साउंड वेव्स कैन नॉट ट्रेवल थ्रू वैक्यूम। यानी जो साउंड होता है वो वैक्यूम के थ्रू कभी भी ट्रेवल नहीं करता है, ठीक है स्टूडेंट। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे आगे प्रोपगेशन ऑफ साउंड की, किस तरीके से हमारा साउंड जो प्रोपगेट करता है। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।